बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यू चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि जो एटम की स्ट्रक्चर है उस बारे में है। जैसे नाम बता रहे, चैप्टर नंबर 2 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखें, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये बहुत बेसिक जो हमारे माइंड में आने वाले सवालात हैं उनका हमें जवाब देते हैं। और आज का लेक्चर, इस पूरे चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में हमें मदद देंगी। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो अपने साथ मरने तक लेके जाएंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, तो इन सारे साइंसेस का इस टॉपिक से या इस चैप्टर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एटम क्या है। हिस्ट्री ऑफ एटम, हम इस हेडिंग के नीचे इन सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम में हमारे पास जो वर्ड आता है दैट इज एटॉमिज्म। एटॉमिज्म क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिज्म? हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एटॉमिज्म क्या है? जब इंसान ज़मीन पे आया, या हम उससे भी पहले की बात करें कि यूनिवर्स की जब फॉर्मेशन हुई, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें थी। एक हमारे पास मैटर और दूसरी हमारे पास एनर्जी। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को अपना बेस बनाकर बात करें, तो दो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी इस यूनिवर्स में। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज मैटर एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड एज एनर्जी। लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी और मैटर्स बनना स्टार्ट हुआ था। कैसे हुआ था? बिग बैंग थ्योरी है, अब आपके कोर्स में नहीं है, तो आप इसको स्टडी करें कि किस तरह इसकी फॉर्मेशन हुई। लेकिन हम देखते हैं कि मैटर क्या है। तो इस मैटर के बारे में दो क्वेश्चन अराइज हुए। 2 क्वेश्चन अराइजेज अबाउट दैट मैटर। के फर्स्ट वन इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ मैटर। क्या है कंपोजिशन ऑफ मैटर? साइंटिस्ट क्यूरियस थे कि मैटर बना किस चीज़ से है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये पैदा हुआ कि मैटर अगर बन गया है तो हाउ एटम लुक लाइक। या मैटर अगर एटम से बन गया है, यार ये बात बाद में पता चली कि एटम से बना है, तो एटम लगता कैसे है? ये दो बेसिक सवालात हैं। इन सवालात के जवाब ढूंढने के लिए साइंटिस्ट क्यूरियस थे कि हम पता लगाएं कि मैटर की कंपोजिशन क्या है। फिर जब ये पता चला कि मैटर एटम से मिलके बना है, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये एटम क्या चीज़ होगी और इस एटम
की स्ट्रक्चर कैसे होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ मैटर के लिए किस चीज़ का होना, एटम का होना ज़रूरी है। एटम डिस्कवर हुआ, एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। और फिर जब बात आती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो इस एटम लुक लाइक में हम इस सवाल का जवाब इस तरह देते हैं कि इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होगी, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, ये भी एक अहम सवाल था। अब एटॉमिज्म का जो कंसेप्ट है, इसकी शुरुआत इस तरह होती है कि हमारे पास बीसीज में एक इनिशिएंट थ्योरी थी, बड़ी ही पुरानी थ्योरी है, और ये थ्योरी हमारे पास फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट पे बेस कर रही थी, फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट पे। और ये फिलॉसफिकल जो कॉन्सेप्ट था, ये ओरिजिनेट हुआ डेमोक्राइटस से। ये जो डेमोक्राइटस है, इससे इसकी शुरुआत होती है, और ये साइंटिस्ट है बीसीज का, अबाउट 300 to 400 बीसीज की बात हो रही है। यानी अब हमारे पास जो टाइम है वो है 2021, 2021 साल हो चुके हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी जब आसमानों पे उठाया गया है। ये एडी में हम काउंट करते हैं ना, तो बीसीज में हम क्या करते हैं कि 2021 साल से पहले जो तारीख़ गिनी जाती थी वो बीसीज में थी। तो और इन सालों से भी 300-400 साल पहले ये अरिस्टोटल या उसके लगभग टाइम का साइंटिस्ट था, और इसका टीचर था यूक्रिप्टियस। ये दो, इन्होंने इस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया कि मैटर की कंपोजिशन क्या है, मैटर किस चीज़ से बना है, मैटर किस चीज़ से बना है, इस सवाल को अराइज किया। जब ये सवाल हमारे पास डेमोक्राइटस तक आता है, तो ये इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट देता है, और वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारे पास एटम है, ये एटम का वर्ड आया कहाँ से है। तो याद रखें, इस एटम का जो वर्ड है, ये हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है एटोमस। अब ये जो एटोमस है, इसका मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल या अनडिविजिबल। तो हमारे पास इस डेमोक्राइटस ने कहा कि जो मैटर है ये स्मॉल टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, स्मॉल टीनी पार्टिकल से बना हुआ है, और उन पार्टिकल्स को मज़ीद नॉन डिविजिबल है। यानी अगर हम मैटर लें, एक मैटर लें, उस मैटर को हम कट करें, दो बन जाएंगे, फिर इसको कट करें, ये दो बन जाएंगे, छोटे होते जाएंगे, फिर इसको कट करें, फिर ये दो होंगे, फिर कट करें, फिर दो होंगे, और इतने छोटे पार्टिकल्स पे पहुंच जाएं, इस पार्टिकल्स पे पहुंच जाएं जिसको हम मज़ीद डिवाइड ना कर सकें। तो ये हमारे पास जो एंटिटी बनेगी उसको हम एटम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट था किसका, डेमोक्राइटस का, और इसने ये बात 300 या 400 बीसीज के लगभग ये बात इसने की। जब हमारे पास इसने कहा कि एटम की जो मैटर की सबसे छोटी यूनिट है वो हमारे पास एटम है, वो हमारे पास क्या है,
एटम है। अब ये जो एटम आ गया है, इसने इसको नाम इसलिए दिया कि ग्रीक में ये वर्ड अनकटेबल या अनडिविजिबल था, एटमस का लफ्ज़ यूज़ होता था, तो इस एटमस से इसने इसका नाम रख दिया एटम। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब टाइम गुज़रता गया और टाइम मज़ीद गुज़रा, तो हमारे पास 1808 में एक न्यू साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन ने क्या किया और इसके कॉन्सेप्ट को किस तरह आगे बढ़ाया, अब हम उसको डिस्कस करें।